फ्रेंड्स, इन यूनिट नंबर 1 हमने बहुत सारी चीजें खत्म कर ली हुई है. सो लेट मी क्विकली स्क्रॉल डाउन द ऑल द स्लाइड्स. हर एक पॉइंट खत्म होने के बाद वापस से जो भी सिलेबस है उसको रिव्यू करते हैं हम, और इस तरह से हम पॉइंट आउट करते हैं कि इतने कंटेंट जो है वो हमने खत्म कर लिए हुए हैं. और आगे बढ़ते हैं. इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स जो है, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन, इसको भी हमने अच्छे से विथ एग्जांपल हमने डिस्कस किया था. अभी ये एक छोटा सा पॉइंट है, कीवर्ड्स, डेटा टाइप, कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो ये सारे ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि जो आप लोग सेमेस्टर 1 और 2 के अंदर सीख के आए हुए हो. तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लेंगे. ये एक पॉइंट है वेरिएबल रेफरेंस, तो उसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और आज का सेशन हम खत्म करेंगे. ओके, कीवर्ड्स. आप सभी को मालूम है कीवर्ड्स क्या होता है. कीवर्ड ऐसी चीज है दोस्तों कि जो कंप्यूटर कंपाइलर सी का जो है वो अपने खुद के यूज के लिए जो वर्ड्स को रिजर्व करके रखता है उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स. Keywords, also known as reserved words, have special meaning to the C++ compiler. C++ का जो कंपाइलर है वो जैसे ही हमारा हम जो कोड लिखा हुआ है उसको जैसे ही वो पढ़ेगा तो जहाँ कहीं पर भी उसे if ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि इसके आगे कोई ना कोई कंडीशन होने ही वाली है. अगर नहीं है तो वो हमको सिंटेक्स एरर भी देता है. अगर मैंने कहीं पर for लिखा हुआ है तो उसको पता चलेगा कि आगे जो भी कोड आने वाला है उसको मुझे इटरेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा. जो कंडीशन गलत नहीं होती है उतनी नंबर ऑफ टाइम्स मुझे उसको घुमाना पड़ेगा. तो while है, do while है, for है, फिर void है, int है, ये सारे ऐसे वर्ड्स है जिसका यूज C++ का कंपाइलर अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए करता है. जो भी हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोड लिख के उसके पास भेजते हैं तो C++ के अंदर जो उसका पार्सर रहता है वो इन सभी को अलग करता है. जो भी चीज ऐसी है जो कीवर्ड्स जिसके अंदर है उसको अलग से समझता है और बाकी का हमारा कोड जो है उसको अलग से समझता है. सो लेट मी गो थ्रू दिस पॉइंट्स अगेन. Keywords, also known as reserved words, have special meaning to the C++ compiler and are always written or typed in short or lower case. तो वो हमको मालूम है. Keywords are words that language uses for special purpose, such as void, integer, public. तो public हमने C++ में देखा, etc. It cannot be used for variable name or function name. वेरिएबल का नाम लेना है, फंक्शन का नाम हमको रखना है, तो वहां पर हम इसका नाम यूज नहीं कर सकते. हम ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना सकते जिसका नाम void हो, जिसका नाम integer हो. कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा इसके अंदर और हमको एरर मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, अगेन रिपीटिंग कि आप सभी लोग यू आर वेल वर्स विद दिस पॉइंट्स के कीवर्ड क्या होता है. इन सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 32 कीवर्ड्स थे. वी हैव मोर कीवर्ड्स अवेलेबल इन C++. ये सारे कीवर्ड्स जो है वो हम यूज करेंगे इन C++. इसमें से बहुत सारे हम यूज नहीं भी करेंगे लेकिन इतने सारे कीवर्ड्स हैं जो C++ के अंदर हमारे पास अवेलेबल है. स्विच केस का केस हो गया, फ्लोट, फोर, रजिस्टर इज वन कीवर्ड, वो सी लैंग्वेज में भी है. फिर यूनियन है, वर्चुअल है, साइज ऑफ है. सो ऑल दीज आर व्हाट कीवर्ड्स. लेट मी मूव फॉरवर्ड नाउ. बेसिक डेटा टाइप, एक पॉइंट ऐसा है बेसिक डेटा टाइप. नाउ अगेन यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस पॉइंट. डेटा टाइप किसको बोलते हैं, डेटा किसको बोलते हैं. तो मैं मेरा नाम स्टोर कर रहा हूँ तो मेरा नाम जो है वो BHRA ऐसा कुछ कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर जाएंगे. अगर मैं मेरी एज स्टोर कर रहा हूँ तो 32, 35, 5, 9, 8 ऐसा कोई नंबर्स जो है वो जाएंगे. अगर मुझे स्टोर करना है मुझे कितने परसेंटेज मिले थे 10th स्टैंडर्ड के अंदर तो वो 65.43, तो ऐसे कोई फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन जाएगी. तो डिपेंडिंग अपॉन डेटा, आपका डेटा किस तरह का है उसके हिसाब से उसकी टाइप हम डिफाइन करते हैं. तो ये बहुत बेसिक है जो सी लैंग्वेज से हम सीखे हुए हैं.
तो सी लैंग्वेज, सी का कंपाइलर, सी प्लस प्लस का कंपाइलर, उसने बेसिक डेटा टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई करके रखे हुए बिल्ट इन, जैसे कि इंटीजर है, फिर फ्लोट है, डबल है, उसके अंदर कैरेक्टर्स भी है और वॉइड है। इसके अलावा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब अगर मुझे मेरा नाम स्टोर करना है तो कैरेक्टर तो है ही, लेकिन अगर मुझे मेरा नाम, फिर एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी, तो हम अलग अलग छोटे छोटे वेरिएबल्स लेंगे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट वन स्ट्रक्चर यूनियन, और नाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास इन सी प्लस प्लस। तो ये सारी क्या है, ये ऐसी डेटा टाइप है जो हम खुद से बनाते हैं। जो जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है उसका कॉम्बिनेशन करके हम हमारी खुद की एक डेटा टाइप बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और कुछ ऐसी डेटा टाइप्स है जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिक डेटा टाइप्स का यूज करके बनाई जाती है, तो उसको बोला जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप। एरे, तो एरे ऐसी चीज है दोस्तों, इंटीजर का एरे हो सकता है, कैरेक्टर का एरे हो सकता है, फ्लोट का, डबल का, तो इन सब का एरे। तो बेसिक डेटा टाइप में से हम अगर कुछ बनाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा डिराइव्ड डेटा टाइप। उसके अंदर फंक्शन आ गया, पॉइंटर आ गया, रेफरेंस वेरिएबल्स आ गए। So this is what the data types in C++. We can classify under these many categories. Moving forward, size and range of C++ basic types. एक second friends, hold कीजिए। ओके, सो साइज एंड रेंज ऑफ सी प्लस प्लस बेसिक डेटा टाइप्स, तो ये भी आप ऐसी चीज है जो सेमेस्टर 1-2 के अंदर कंप्लीट की हुई है, आप लोगों को मालूम है। कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर जो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, बट दीज नंबर्स वेरीज डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर 32 बिट का है, 64 बिट का है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर कौन सी है, सीपीयू उसके अंदर कौन सा है, तो उसके ऊपर ये जो नंबर्स है वो वेरी हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो बुक में दिए गए वो इस हिसाब से है। Moving forward, friends, abhi we can say we are done with this keywords, data types, basic, user defined, derived क्या है। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, आई एम लिविंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये एक पॉइंट है वेरिएबल रेफरेंस, तो वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। वेरिएबल रेफरेंस, सी आई डू हैव वन प्रोग्राम, उसका कुछ पॉइंट टेक्स्ट अवेलेबल है, उसको पढ़ते हैं हम, ताकि हमको मालूम पड़े कि वेरिएबल का रेफरेंस क्या होता है। When a variable is declared as a reference, it becomes an alternative name for an existing variable. मतलब अगर मेरा नाम अजय है, तो मुझे घर पे सब राहुल कह के भी बुलाते हैं, तो मेरे 2 नाम है लेकिन बंदा एक ही है। तो सेम वे, कोई एक वेरिएबल का नाम मैंने ए रखा और फिर उसका नाम मुझे आर भी रखना है, तो मैं उसका दूसरा नाम बना सकता हूँ। दोनों नाम जो है वो एक ही जगह को पॉइंट करेंगे। तो ये जो पहला पॉइंट है वो यही बता रहा है कि वेरिएबल, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ रेफरेंस, इट कैन बी एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है जिसने कुछ जगह ऑक्यूपाई करके रखी हुई, उसके अंदर डेटा भी है, उसका ये दूसरा नाम बन जाएगा रेफरेंस वेरिएबल। A variable can be declared as a reference variable by putting simple ampersand sign इन द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर हमको ये एम्परसन साइन का यूज करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल। समझ में आई दोस्तों? ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि मुझे एक ही वेरिएबल के 2 नाम बनाने हैं। तो एक तो है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो वेरिएबल का नाम हो गया a, लेकिन मुझे और भी उसका दूसरा नाम बनाना है, तो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल आई कैन डू इट। चलो अभी इसका ये पॉइंट जो था थ्योरी का डिस्कस करना, वो डिस्कस कर लिया हमने। अभी इसका प्रैक्टिकल जो है वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है दोस्तों। ये आईओ स्ट्रीम और कॉन्यो को इंक्लूड किया हुआ है। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद सी दिस, इंटीजर x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है x, और उसके अंदर वैल्यू 10 इज स्टोर्ड। अभी ये देखो कमेंट के जरिए हम ref इज अ रेफरेंस वेरिएबल टू वेरिएबल x। देखो ये एक नया वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने यूज किया, एम्परसेंड साइन का। मतलब क्या हो गया, ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया। अभी आई कैन नॉट स्टोर 10, 20, 35 इन दिस ref वेरिएबल। इसके अंदर मैं किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, मतलब उसका रेफरेंस स्टोर कर पाऊंगा। तो जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूँ x,
तो रेफरेंस वेरिएबल जो है वो किसको पॉइंट करेगा, x जिसको पॉइंट करता है उसको। तो ये 10 जो वैल्यू स्टोर की हुई है इन मेमोरी, इन दोनों को x और ref दोनों एक ही जगह को पॉइंट करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ x that is 10 is now changed to 20। देखो दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या लिखा, ref is equal to 20, मतलब हमने x को एक्सेस नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो रेफरेंस वेरिएबल बना है उसके जरिए उसको एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं 20। और ऐसा सही में होता है कि नहीं होता है वो चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड दैट वुड बी 20। हम इसको रन करके भी देखते हैं। फिर आगे x, सी वैल्यू ऑफ x इज नाउ चेंज टू 30। x की वैल्यू हम 3030 कर रहे हैं, यहाँ पर ref नहीं लिखा हुआ है, बट देन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ x ऑल्सो वी विल बी एबल टू एक्सेस द सेम वेरिएबल। और यहाँ पर प्रिंट किया है सी आउट के जरिए और ref का यूज किया हुआ है, यहाँ पर x का यूज किया था, यहाँ पर ref का यूज किया है। तो सिंपली ये एग्जांपल के जरिए ये आपको दिखाना है कि एक ही वेरिएबल है लेकिन उसके दो अलग अलग नाम है, उसके जरिए उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। let me go to the turbo C++ और वहां पर ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, हियर इट इज, ये प्रोग्राम यहाँ पर खुला ही है, जो हमने डिस्कस किया वो पूरा का पूरा प्रोग्राम है। लेट मी रन दिस, कंट्रोल F9। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, x इज इक्वल टू 20 एंड ref इज इक्वल टू 30। चलो इसको ट्रेस करके हम चेक करते हैं। लेट मी प्रेस F8 की, तो लाइन बाय लाइन इसको हम चेक करेंगे। CLR SCR, तो मतलब स्क्रीन क्लियर हो गई। नाउ इंटीजर x इज इक्वल टू 10, तो एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका वैल्यू 10 है, एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया जो रेफरेंस वेरिएबल है और उसको x का रेफरेंस दे दिया। अभी x के अंदर 10 है, उसको हम चेंज कर रहे हैं टू 20 और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो चलो अल्टर F5 की प्रेस करके मैं आउटपुट देखता हूँ। सी x की वैल्यू 20 प्रिंट हुई। वापस से इसको x इज इक्वल टू 30 और ref को प्रिंट करते हैं, तो ref की वैल्यू 30 वो प्रिंट हुई। तो ये इन शॉर्ट ये रेफरेंस वेरिएबल कैसे काम करता है वो हमने देखा, समझा। सो दिस इज इट फ्रेंड्स। यूनिट 1 जो है उसके ये सारे पॉइंट्स हमने खत्म कर लिए, बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे।